नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कल कहे भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसमें सबसे बड़ा जो पेच है वो अहीरवाल की सीटों को लेकर के हुआ है कि रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को उतारा गया है जो कि कोसली से विधायक थे। आखिर क्यों उतारा गया है और भाजपाइयों में लगातार नाराजगी है, भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, तो उसी पे चर्चा करेंगे किस तरीके से भाजपाइयों में नाराजगी है। सतीश यादव जो पूर्व जिला प्रमुख है, भाजपा की टिकट का इंतजार कर रहे थे, अब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और गुरुग्राम से जानकारी मिल रही है कि जीएल शर्मा ने जो है पार्टी को छोड़ दिया है और अब वो कांग्रेस में जाएंगे। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव बोबी जी और विनय यादव जी, दोनों से चर्चा करेंगे। बोबी जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूँ, ये टिकट पे घमासान क्यों मच गया? जैसे हम बात कर रहे थे वो कब वो हुआ, ये कहीं ना कहीं पैराशूट से उतार दिया गया, लोगों में नाराजगी है। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, ये जो निर्णय पार्टी ने लिया है इसका पार्टी अपने आप ही भुगतेगी। इसमें सोचें कि भाई नहीं भुगतेगी, इसमें यहां से पैराशूट है जो भी है, पब्लिक जाने पब्लिक की क्या ओपिनियन आएगी। मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको बता रहा हूं, उससे आपको मैं रूबरू करवा दूं। और हो सकता है कि आज शायद मैं आखिरी बारी आप पे चैनल में बैठूंगा, उसके बाद शायद मैं बैठूंगा भी नहीं यहाँ से। वजह मैं मोहनलाल जी, मेरा परिवार 3 पीढ़ी से राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। राव वीरेंद्र सिंह जी जब गद्दी पे गोद आए थे तब से मेरे परदादा वगैरह साथ जुड़े हुए हैं, उस वक्त से। जी ये भारत आजाद हुआ उससे पहले की बात है, जी मेरे परदादा के टाइम की। जी दादाजी जुड़े रहे। राव इंद्रजीत सिंह को पहली बार टिकट दी 77 में, तो मेरे दादाजी उंगली पकड़ के, राव साहब को गांव का भी नहीं पता था, घुमाना उंगली पकड़ के घुमाया, करवाया, साथ रहे। जी 84 85 से मैं घूम रहा हूं। जी पारिवारिक तौर पे हम बहुत सामर्थ हैं, काफी पहले भी सामर्थ थे, आज भी सामर्थ हैं और बहुत ज्यादा सामर्थ हैं। मेरा विदेशों में कारोबार है। मैं पिछले 1 साल से, इस लगाओ कि लोकसभा चुनाव के बाद से, मैं सिर्फ चूंकि इस परिवार से निकटता संबंध रखता हूं और इनसे प्यार भी करता हूं, तो इनकी राजनीति में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखते थे। और थोड़ा इसलिए कि अपना जिस शहर से या जिले से बिलोंग करता हूं, कुछ उसकी भलाई के लिए या उसके उत्थान के लिए कुछ काम करा जाए। इसीलिए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ा, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ भी लड़ा। और कुछ हद तक राव इंद्रजीत सिंह की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की है और रामपुरा की छवि एक ये थी कि भाई इनने कभी भ्रष्टाचार या इनमें नाम नहीं आया, तो मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करता था इनके साथ जुड़ा होने के। मगर कल का जो घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से घटित हुई है, मैं बहुत निराश हूं इस चीज से। मेरे साथी लोग बहुत निराश हैं। मेरी उम्र 56 साल है, तो मेरे साथ के लोग हैं वो भी इसी उम्र के हैं, कुछ बड़े हैं। बहुत से रिटायर्ड आईएएस अफसर, आईएनएस अफसर हैं। व्यापार करता हूं तो व्यापारी तबके के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पढ़ा लिखा इंसान हूं तो मेरे साथ के वकील हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मंथन किया, मंथन करके मैं इस निर्णय में पहुंचा हूं कि अब जो राव साहब ने डिसीजन लिया या पार्टी ने डिसीजन लिया है, मैं व्यक्तिगत तौर पे इन पे कतई साथ नहीं हूं और मैं पूरे जोर से इनकी मुखालफत करूंगा जहां तक मेरी जोर पड़ेगा। ना मैं लक्ष्मण के साथ हूं, ना मैं उसके साथ हूं। मैं रेवाड़ी के उत्थान के साथ था और साथ हूं। बनवारी का मैंने मुद्दा उठाया था, मैं आज भी कहता हूं कि वो चोर है, चोर है, चोर रहेगा। मैं उसको अंदर करवाने की पूरी ताकत लगा दूंगा, जेल यात्रा करवाऊंगा। यहाँ की जो चेयरपर्सन थी उसकी जेल यात्रा करवाऊंगा। जो ये इनने निर्णय लिया है, अब ये तो यही हो गया कि हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और सेनापति डिसीजन ले ले, या कोई सेनापति के अलावा और कोई जनरल बैठा है वो डिसीजन ले ले कि भाई हम इसको मंगाएंगे, तो भाई हमारे बस की नहीं है ये। आज तुम लक्ष्मण को ले आए, रेवाड़ी के यही बदतर हालात होंगे। मैं शहर से बिलोंग करता हूं, मैं विदेशों में जाता हूं, लोग पूछते हैं कहां से बिलोंग करते हो, अखबार में खबर पढ़ते हैं, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है तो अगर अगर सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी अपनी तेल लगवा रही, पार्टी की मुझे मतलब नहीं है, मैं परवाह नहीं करता किसी की, ना मेरा घर चल रहा है। सुनिए मेरी बात, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, उसकी वजह से मैं इस देश के अंदर हूं। ना मेरे बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी कोई आकांक्षाएं हैं। मैं सिर्फ एक अपना एक जो जिसे कहते हैं कि दायित्व था कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया है, इस हरियाणा प्रदेश में, इस रेवाड़ी जिले में जन्म लिया है, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि अगर मैंने कुछ यहाँ से
बड़ा बड़ा हुआ हूं तो मैं अपने कुछ लौटाऊं, मैं पढ़ा लिखा हूं तो कुछ लौटाऊं, कुछ समाज को वापस करूं कुछ मैं इसके लिए कार्य था, इसके लिए कार्य कर रहा था। तो क्या राव साहब मन मुताबिक टिकट नहीं दिला पाए? जो लगातार कयास लगा रहे थे भाई आपके राव की टिकट भाई पर ही मान जाएंगे, भाई भाई कहां से इस बात का राव साहब से पूछो, राव साहब जाने। मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे ना कुछ कमेंट करना चाहता हूं उस परिवार पे, ना कुछ कहना चाहता हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं, कल रात के बाद से आज सुबह निर्णय लिया तो मैं अब फ्री हूं। फ्री का तात्पर्य ये है कि मुझे इस शहर की विकास के लिए या शहर की भलाई के लिए जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा, मैं अपने साथियों के साथ बैठ कर निर्णय लेंगे हम, और हम उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे किसी पार्टी विशेष से रखता हो, चाहे कुछ भी हो यहां से। नहीं? देखिए चाहे देखिए मेरे अब तक पास देखिए मेरे अब तक जो साथियों, भी भाई आप राव समर्थक के तौर पे बैठते थे, आज कहीं ना कहीं गुस्सा है, नाराजगी है। आपने तो गुस्सा इतनी बड़ी नाराजगी बात नहीं कह है। दी कि आगे मैं पैनल में भी नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं देखिए नहीं आपने बैठूंगा मैं। नहीं, राव समर्थकों में बहुत सारे में गुस्सा है लगातार कि नहीं किस नहीं तरीके से। नहीं 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 मोहनलाल जी, ना मेरे में गुस्सा है, ना मेरे मैं निराश हूं। गुस्सा नहीं हूं, ये तो क्या कहते हैं कि आपको दाव दाव की बात है, मगर ये जो पॉलिटिक्स है ये एक बहुत घटिया चीज है। इसमें किसी का भी ना देखा जाता, ना भला ना बुरा देखा जाता, सब अपने अपने नंबर में या सब उसमें लगे हुए हैं। किसी भी, आप मुझे बात बताइए कि लक्ष्मण सिंह ने ऐसे 5 साल में कोसली में क्या विकास कर दिया कि उसको उठा के रेवाड़ी भेज दिया? कल पड़ी, मैं तो शाम को उनका इंटरव्यू पढ़ा, मेरे को शर्म आ रही थी कि उस किसी पत्रकार महोदय ने, महेश वैद्य जी ने पूछा कि रेवाड़ी के लिए क्या रोड मैप है, तो उनका पहला जवाब था कि रेवाड़ी की कमेटी का बहुत बुरा हाल है, भ्रष्टाचार है, मैं सुधारूंगा। अरे क्या सुधारेगा? तू उसको लेके साथ घूमेगा कल, तू उसको लेके कल वोट मांगने में साथ घूमेगा, तो सबसे पहले उसको बचाएगा। आज तक तुमने किया गया है? बनवारी लाल के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, लक्ष्मण सिंह आपने कितनी बार मेरी आवाज का साथ दिया? बताइए मुझे। आप लोग उस मंत्री के साथ थे, आप उस भ्रष्ट आदमी के साथ थे, आप उस भ्रष्ट नेता के साथ थे। अरे उनका तो खुद का कौशल में विरोध हो रहा था भैया, 6 गांव से नहीं जीता पाए भी लोकसभा चुनाव में। नहीं, देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूं। तो मेरा जो एक अपना जाति तौर पे जो मेरा अपने विचार थे, देखो मैं इनका मोहताज नहीं हूं, ना कभी था ना रहूंगा मैं, ना मैं किसी राजनीतिक घराने का मोहताज हूं। तो भाजपा ने सीट ना, गंवा दी है। सुनिए सुनिए, भाजपा ने सीट गंवा दी आपको लगता है? ये सीट नहीं गवा दी भाजपा ने। अगर बनवारी को टिकट देंगे, मैं अपनी ताकत बता रहा हूं, चूंकि मैं 35-40 साल मैंने भी राजनीति में दिए हैं। मेरे हरेक राजनीति के हरेक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं ये नहीं कहता कि मेरा 20,000 50,000 वोट बैंक, हाँ इतना जरूर है कि मेरी 1,000 1,500 2,000 वोट बैंक हरेक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, चाहे बावल है, चाहे रिवाड़ी है, और चाहे आपका कोसली है। कोसली तो मेरा गृह क्षेत्र है। अरे तो भाई मैं कोसली में अरे तो, भाई देखिए, अरे भाई आप क्या कर राजेंद्र जी, क्यों नहीं दम दिखा पाए? नरबीर ने भी तो दम दिखाया ना। आप हाँ देखिए किस तरीके से दम दिखाया उनने, सर भाई। सर उनने दम दिखा, अहीरवाल में राव का हाथ धरवा लेंगे सीट जितवाने के लिए, तो भाई कम से कम सर 18 उनने में राव गए, 19 में गए, कम से कम अब तो राव को मौका मिलना चाहिए था। सर उनने अपना दम दिखाया नहीं दिखाया, जाति तौर पे हम उनके वर्कर थे या कुछ भी लगा लो, हम अपना दम दिखाएंगे। हम इस चुनाव के अंदर बीजेपी को, हम चंद लोग होंगे, कितने लोग हैं, जो तो किसी के साथ आदमी जुड़ते हैं तो मैं नफीरी खेले करो जुड़ेंगे यहां से, हम अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे कि बीजेपी इस जिले में से कितनी सीट निकालती है। चलिए विनय मैं जी आप बोल देते हैं, विनय जी, मैं विनय आप ये जी, कह सकता हूं। विनय जी हाँ जी, बोलिए आज बोलिए। आज बोबी जी ने तोड़ कर दिया है, तो कहते हैं मैं चैनल पे भी नहीं बैठूंगा आज के बाद। और क्या नाराजगी भाई, लगातार ये टिकट वितरण को लेकर के ऐसा घमासान, 19 से ज्यादा घमासान नजर आ रहा है मुझे तो। मौला जी एक मिनट, मैं आपसे चैनल पे बैठने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि मेरी पहचान आपके चैनल पे आप लोगों ने बोल बोल के ये कर रहे भाई। हम हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि मैं उनका नजदीकी आदमी हूं, मैं राव साहब के साथ था, 3 पीढ़ियां मेरे बीच की, मैं कोई धोखेबाज आदमी नहीं हूं। मगर ये बातें दोबारा चलेंगी तो मैं उनके खिलाफ कोई शब्द बोल नहीं सकता, और ना मैं मुंह से कुछ बोलना चाहूंगा। नहीं, तो अलग गलती से मेरे अलग मुंह से अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है? अलग तरीके से बैठ सकते हैं आप अपने, तो क्या तो दिक्कत है? तो मैंने इसलिए कहा है कि मैं नहीं चलिए बैठ चलिए पाऊंगा चलिए और मैं खिलाफ नहीं बोल पाऊंगा। विनय जी बॉबी जी ने कहा आपने सुन लिया होगा। हाँ जी, सुन लिया सर। किस तरीके से देख रहे हैं ये देखिए आंकड़े हैं कहीं ना कहीं। मोहन जी, पहले मुझे लगता था कि रेवाड़ी जिले के अंदर हो सकता है भाजपा एक सीट जीत जाए, मगर फिलहाल की जो सिचुएशन और कंडीशन है, मुझे ऐसे लगने लग गया अगर रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटें वो कांग्रेस के खाते में जा रही, क्योंकि जिस तरह के टिकट वितरण हुआ है
मैं राव साहब की कापड़ीवास की या पुराने कैडर की बेशक अनदेखी रही हो, आपस में उनका मतभेद है, विवाद रहा हो, मगर दोनों सशक्त एक ग्रुप को लीड करते थे वो, और इसमें कोई दो राय संशय वाली बात नहीं है। और इलाके को भी उम्मीद नहीं थी कि राव साहब की इस तरह से अनदेखी की जाएगी, इस तरह घेर करके उनको चारों तरफ से उनका शिकार किया जाएगा और उनको एक सीमित दायरे में बांध दिया जाएगा। मैं पहले भी लगातार कह रहा था चिताने के लिए कि लगभग 3 सीटें राव साहब को देंगे, बात यही निकल के आ रही, यही हो रहा है, वही सिद्ध होता हुआ नजर आ गया धीरे धीरे। मगर ये सच्चाई है, दक्षिणी हरियाणा जिस आदमी के अंदर अपने सीएम को देखना डिजर्व कर रहा हो, और उसके साथ इस तरह का राज्य मंत्री का दर्जा मिले और फिर टिकट वितरण में उसकी इस तरह अनदेखी हो, संघर्ष राजनीति में सबके साथ होता है, मतभेद भी होता है, विवाद भी होता है, अपनी ही एक लड़ाई पार्टी के अंदर लड़नी पड़ती है, दूसरे जो सामने दुश्मन है उनसे लड़नी पड़ती है। मगर जिस तरह के सीन हुआ, उनको उस लेवल पे लाके छोड़ा गया। लोकसभा से पहले अगर विवाद होता तो छोड़ के पार्टी कांग्रेस में चले जाता और उनका एक अलग ही वर्चस्व पार्टी कांग्रेस में होता। मगर वहां उन्होंने समझौता किया, अंदरूनी जो भी वजह रही, लोकसभा का चुनाव वो जीत गए, काफी विरोध के बाद जीत गए। और फिर उनको विधानसभा के अंदर इस तरह की बातें निकल के क्या आ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग हो गई है और आगे अमित शाह से मीटिंग हुई है, मोदी से मीटिंग हुई, उसके बाद भी पूरे हरियाणा के अंदर टिकट वितरण पे मनोहर लाल खट्टर की सोच ही हावी रही है। वो केवल अपने आदमियों को और पुराने जो कैडर के जो लोग हैं ना, जो पार्टी के बिना जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनको स्थापित करना चाहते हैं। मगर अब भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना लगातार बने रहना बहुत दूर की कोटी हो गई है। अब रेवाड़ी सीट देखिए लक्ष्मण को टिकट मिलने से कापड़ीवास नाराज, लगातार सतीश नाराज, अरविंद नाराज, सारे सारे, यानी कि हर बार क्या हो रहा है ये, यानी कि कोई बड़ी डील हो रही है क्या, आपको लगता है कोई? देखिए मोहन जी, कापड़ीवास और सतीश की बात करें तो ये युद्ध के घोड़े हैं, ये लगातार लड़ते रहे हैं। ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का मादा इनमें है और लड़ते रहे हैं। इनका एक पर्सनल वोट बैंक का जनाधार है। राव साहब का भी वही है, वो किसी को जिताने में कम क्षमता है, पर हराने के अंदर उनके पास इतना परसेंटेज वोट बैंक है, अब वो हराने में किसी भी विधानसभा में अपना योगदान दिखा सकते हैं। अरे तो परिस्थितियां के साथ खेल हो गया ना भाई, वो बेचारे मैं उसी बात में आ रहा हूँ। रेवाड़ी की जनता डिजर्व कर रही थी अब टिकट कापड़ीवास या सुनील मूसेपुर में से ही मिले किसी को। वो अलग बात है कि इन दोनों खेमों की आपस में नहीं बनती है, पर भाजपा के जो वर्कर थे उनकी उम्मीद ये थी या कापड़ीवास को मिलेगी या सुनील मूसेपुर को मिलेगी। और मूसेपुर के अंदर भी पिछले 5 सालों के अंदर जो लगातार जो चेंज आया है, और जो नया पिछला चुनाव उसके लिए नया था, तो इसलिए पार्टी में भी उसका थोड़ा कम क्रेडिबिलिटी दिखती थी, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और पिछले 5 साल लगातार पार्टी के लिए उसने लंबा खर्चा किया है, हर गतिविधियों में शामिल रहा है, तो उसके बाद लोगों के भाजपा के जो लोग थे जुड़े, उनमें उम्मीद जमी की थी ताकि इन दोनों में से अगर किसी को टिकट मिलती है तो कांग्रेस की इसकी आमने सामने की फाइट रहेगी। मगर आज की परिस्थितियों में सिनेरियो के अंदर सबसे बड़ा तो क्या है, एक वो दूसरी विधानसभा से यहाँ ले आए पलायन करके, लोगों को उम्मीद नहीं थी। मैंने बेशक कहा था कि ऑप्शन में उनका नाम रखा गया है, कापड़ीवास सुनील मूसेपुर के बाद ऑप्शनल में लक्ष्मण का नाम है, यह बात आपके चैनल से मैंने कही थी, जो भी जो खबरें आ रही थी सूत्रों से वो यही थी। मगर लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत से तो भाजपा के नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर आखिरी में वही हुआ। तो ये अब जिस तरह का सीन है, विरोध उसका हर तरफ से होगा लक्ष्मण का। अब केवल वो लोग लक्ष्मण के पास जाएंगे जिनको ना रामपुरा हाउस में कोई पूछता था, ना ही कापड़ीवास हाउस में कोई पूछता था, वो लोग एक बार लक्ष्मण को टटोलने जरूर जाएंगे। मगर रेवाड़ी की राजनीति बड़ी खर्चीली है। मैं एक कड़वा सत्य भी कह रहा हूं, रेवाड़ी का चुनाव बिना पैसे के कोई नेता नहीं लड़ सकता। ये गांव का नहीं है, कोसली विधानसभा में बहुत ज्यादा गांव थे, तो गांव के अंदर पैसा का खर्चा कम होता है। सरपंच वर्ग अपने लेवल पे ना टेंट लगाने का खर्चा होता है, ना वहां जो और जो आप व्यवस्था करते हैं उनका खर्चा होता है, जो थैले बढ़ते हैं उनका भी खर्चा नहीं होता। मगर शहर में बिल्कुल विपरीत है, यहाँ तो हर कदम पे बड़े बड़े खर्चे हैं, और वो खर्चे कितना अफोर्ड कैंडिडेट कर पाता है उस पर भी चुनाव डिपेंड करता है। दूसरा, आप क्या जो है मैसेज जो चुनाव के लिए जो आप प्रयास करते हैं, जो आप पर्दे के पीछे के, वो आपका मैसेज सही आदमियों तक पहुंच पा रहा है नहीं पा रहा है, या बीच में ही वो खत्म हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है चुनाव के इलेक्शन पे। तो रेवाड़ी के निकलना है, वो भी भाई को दिल्ली निकलना है, थोड़ा मेरे पास समय का भी अभाव है, मैं सोचता हूँ कम से कम में हो। वो भी भाई, अब आखिरी डिसीजन क्या होगा, ये बगावत होगी, इसको रोक पाएगी बीजेपी? भोलाल जी, ना तो मैं कोई बीजेपी का प्राइमरी मेंबर था, ना मैं तो सिर्फ राव साहब की वजह से, राव साहब जिस पार्टी में थे हमारे लिए वही पार्टी है, वही पार्टी रहेगी, तो वो थे उस पार्टी में, तो मैं से राव साहब को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मेरे सूत्र कह रहे राव भी तो शाम तक कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सर, मैं राव साहब डिसीजन ले,
वो शाम को देखेंगे। फिलहाल जो मेरा डिसीजन है, मैं अपने डिसीजन पे अडिग हूं। ना मैंने किसी का लेखा खा रखा है, ना मैं किसी, मैं पहले बताओ, ना मैं किसी पॉलिटिशियन पे डिपेंडेंट हूं। मेरा एक शानदार परिवार रहा है, शानदार पारिवारिक इतिहास है। मेरे पिताजी खुद 30 साल विदेश की नौकरी रही है, एनआरआई रहे हैं। मैं खुद अपने आप पिछले 20 साल से एनआरआई हूं। मैं यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट नहीं हूं, ना किसके रहमो करम पे हूं मैं यहाँ पे। हाँ, विनय भाई ने एक बात कही थी कि रेवाड़ी की राजनीति पैसे की है और पैसे का बहुत भारी रोल रहेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम और हमारे साथी जो कैंडिडेट जीतता लगेगा, हम तन मन और धन सब कुछ लगाएंगे। पार्टी को, बीजेपी को आईना दिखाने के लिए सब कुछ लगाएंगे। जब मैं यहाँ पे रेवाड़ी से चेयरमैन बना सकता हूं विदेश में बैठ के अपने साथियों के बलबूते के ऊपर, तो ये तो एमएलए की लड़ाई है सर। लड़ाई पूरी लड़ूंगा। जब मैं यहाँ रुका हूँ 6 महीने, मैं 6 महीने अपने धंधे व्यापार पे नहीं गया शॉर्ट जर्नी के लिए गया, सुबह गया, 2 दिन बाद वापस आ गया। व्यापार छोड़ रखा था कि हम देखते थे कि राव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लड़ाई मुख्यमंत्री की थी, दक्षिण हरियाणा की लड़ाई की बात थी। अभी लड़ाई सब खत्म हो गई है, तो जब निस्ते नाबूद करना है तो बिल्कुल मिट्टी में मिलाएंगे ना पार्टी को। हम यहाँ से हम उतनी ताकत तो रखते हैं, मैंने पहले कहा था। उतनी ताकत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। समय का पार्टी को आईना दिखाना, हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ा पार्टी को बोले मिटाना है, बोले बहुत हो गया, बोले राव को यानी कि बहुत यूज कर लिया और यूज एंड थ्रो वाली स्थिति कर दी। ना सीएम बनाया, ना कुछ बनाया, ना केंद्र में मंत्री। लेकिन राव कब तक बर्दाश्त करेंगे सिर्फ इतना 30 मिनट में, 30 सेकंड में। मेरे मोहन जी एक लाइन तो मैं और कहना चाहूँ। पहले यूज खाली राव का नहीं किया, जो पार्टी में और लोग भी डिजर्व करते थे, जो जीत दिला सकते थे, उनका भी यूज किया गया। ये कमोबेश स्थिति अपने दक्षिणी हरियाणा में नहीं है, पूरे हरियाणा में यही चल रही है। अब इसी तरह की बात आप देखिए, कल ही जो इसके प्रदेश अध्यक्ष थे किसान सेल के बारडोडा से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। अपना लेटर पैड में लिख के भेजा है, अगर मैं भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाए। अभी तो दर्जनों लोगों ने दिया। हाँ, वो अभी ये प्रक्रिया शुरू होती जा रही है। अब जो विरोध है, अब भाजपा का जो वोट बैंक है वो इतने खेमों में बढ़ जाएगा रेवाड़ी के अंदर। कोई सतीश यादव के साथ जुड़ जाएंगे, कोई कापड़ीवास के साथ रहेंगे, कोई सुनील मुसेपुर के साथ रहेंगे, कोई सन्नी निर्दलीय चुनाव लड़ेगा उसके साथ चले जाएंगे, कोई सतीश खोड़ा भी आज मीटिंग 11 बजे कर, उसका क्या डिसीजन आएगा, कुछ लोग उसके साथ रहेंगे। इसके अलावा भी अन्य कई नेता है जिनकी विचारधारा इन 2-3 नेताओं के अलावा किसी से मेल नहीं खाती। वो कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के साथ नहीं होते, मगर पार्टी में वो उनका नेता जिस पार्टी में उसके साथ वो रहते हैं। तो बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो निजी वर्कर है, रामपुर हाउस के, सुनील मुसफिर के, रणधीर कापड़ीवास के, सतीश यादव के, सतीश खोड़ा के, उन सबके विरोध का सामना इसको करना पड़ेगा। और ये सबके लिए आखिरी मौका था, लग रहा था अगर इस बार अगर भाजपा में आपकी नहीं चल सकती तो भाजपा अपने पुराने ढर्रे से बाज नहीं आएगी। आगे फिर आप कितने भी भाजपा के अंदर आप स्वामी भक्ति दिखा लो, कितने भी साल रह लो, आपकी कोई पूछ होने वाली नहीं है। तो ये भी एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई सभी नेताओं के लिए बनी हुई है। चलिए, सभी नेताओं के लिए राजनीति अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन अभी दिन निकला है, कल टिकट वितरण हुआ है रात को, देर रात, और अभी शाम तक क्या पिक्चर आएगी। लेकिन इसी तरीके का अपडेट देखने के लिए आप हमारे HR न्यूज पे बने रहे। हम आपको पल पल जो भी विरोध होगा, जो भी तमाम चीजें आएगी, आपको देंगे। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज जरूर है, क्या 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 बोलना चाह रहे हैं? मोहनलाल जी, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, मैं माफी मांगना चाहूंगा अगर मेरे कुछ विचारों की वजह से किसका दिल पे या पिछले 4-5 महीने में ठेस लगी हो, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैंने गलत कहा, या जो भी कुछ कहा है उनके साथी रहे होंगे, समर्थक रहे होंगे। भाई देखो, हर एक कोई लड़ाई लड़ता है, हमने अपने नेता हमारे में गई। अब ठीक है, मैं क्षमा याचना करता हूँ, किसी को अगर बुरा लगा तो मेरा ध्येय किसका दिल दुखाना नहीं था, या किसी का अपयश या वो करना नहीं था। एक ये राजनीति थी, राजनीति ठीक है, अब जब उस हिसाब से थी, अब राजनीति अब नहीं रही हमारी। नमस्कार। नमस्कार करते हैं बोबी राव जी। कहीं ना कहीं देखिए, अपनी गलतियां भी मान रहे कि अगर कुछ मुंह से निकला हो किसी के बारे में अपशब्द, तो उसके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति थमने वाली नहीं है, और अभी और सुबह शाम तक 2 दिन में 3 दिन में एक बड़ी पिक्चर क्लियर होगी। और हमें जो जानकारी मिल रही है, आज शाम तक कुछ बड़ा धमाका भी हो सकता है। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।